नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं सुबोध पांडे। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष प्रयोगवाद और नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित एक लंबी कविता का अंत शीर्षक निबंध के आधार पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर या एमसीक्यू बेस्ड पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जी हां, मैं इस वीडियो में किसी भी तरह का विकल्प या ऑप्शन नहीं देता हूं। सीधे प्रश्न उत्तर स्टाइल में मैं इस वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं ताकि जल्द से जल्द यह वीडियो समाप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करता हूं। जी हां, प्रयोगवाद और नई कविता के सशक्त कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित एक लंबी कविता का अंत शीर्षक निबंध के आधार पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर या एमसीक्यू बेस्ड पर आधारित प्रश्न उत्तर। जी हां, याद रखिएगा यह इस तरह के वीडियो में से तीसरा वीडियो है। जी हां, 41 नंबर का प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस कविता की रचना किसने की है? जी हां, सही उत्तर है मुक्तिबोध, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध। हमारा 42 नंबर का प्रश्न है, मुक्तिबोध ने अपनी कविता में किन रंगों का प्रयोग किया है? जी हां, सही उत्तर है काजली रंगों का। हमारा 43 नंबर का प्रश्न है, हिंदी में छोटी कविता कौन नहीं लिख पाते हैं? जी हां, सही उत्तर है मुक्तिबोध, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध। आइए अब मैं 44 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। मेरा प्रश्न है, भारत के उच्चतर वर्गों के बहुत से कर्णधार किसका प्रचार करते हैं? जी हां, सही उत्तर है श्रेष्ठ पश्चिमी साम्राज्यवादी विचारधाराएं। जी हाँ, बच्चों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप पूरी पुस्तक को पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें। ध्यान दीजिएगा, यह चैप्टर बहुत ही कठिन चैप्टर है। जब तक आप इस चैप्टर को 2-3 बार 4 बार नहीं पढ़िएगा तब तक आप अंदर से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाइएगा। चूंकि मैंने सुविधा को ध्यान में रखकर कुछ वीडियो बनाने का विचार किया है, परंतु बेहतर होगा आप पूरी पुस्तक का लगातार 3-4 बार अध्ययन कर लें ताकि आप सभी प्रश्नों का उत्तर आराम से दे सकें। आइए अब मैं 45 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। मेरा प्रश्न है, भारत के उच्चतर वर्ग नैतिक रूप से मृतक हो गए हैं। जी हां, प्रश्न है किसने कहा था? जी हां, इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने। जी हां, स्वामी विवेकानंद ने यह लगभग 100 वर्ष पहले कहा था। आइए अब मैं 46 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। मेरा प्रश्न है, भारत की एकमात्र आशा उनकी जनता है। उच्चतर वर्ग दैहिक और नैतिक रूप से मृतवत हो गए हैं। जी हां, कोटेशन में है, यह कथन किसका है? जी हां, सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। आइए अब मैं 47 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी इस बार आपसे खाली जगहों को भरने के लिए भी कहा जाएगा। तो बेहतर है आप चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लें। यह प्रश्न है, नैतिकता के स्थान पर आज सिर्फ डैश और अवसरवादिता है। जी हां, प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हां, सही उत्तर है सौदेबाजी, यानी पूरा वाक्य होगा, नैतिकता के स्थान पर आज सिर्फ सौदेबाजी और अवसरवादिता है। चलिए अब मैं 48 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। मेरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार आज समाज भ्रष्टाचार, अवसरवादिता और अनाचार से व्यथित है। लेखक इसमें किसको दोषी मानता है? जी हां, इस प्रश्न का सही उत्तर है बुजुर्गों को। आइए अब मैं 49 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। मेरा प्रश्न है खाली जगह को भरिए। जी हां, प्रश्न है, अनास्था का जन्म डैश से होता है। प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है आस्था। इन पूरा वाक्य होगा, अनास्था का जन्म
आस्था से होता है। तो जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है आस्था। आइए अब मैं 50 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। मेरा प्रश्न है, लेखक ने अनास्था को किसकी पुत्री कहा है? जी हाँ, सही उत्तर है आस्था। 51 नंबर का प्रश्न है, आस्था टूटने का मुख्य कारण कवि के अनुसार क्या है? जी हाँ, सही उत्तर है नैतिक मूल्यों का पतन। आइए अब मैं 52 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। मेरा प्रश्न है, खाली जगह को भरिए। हमारा प्रश्न है, कवि कविता लिखने की तुलना में गद्य को अधिक डैश बतलाया है? जी हाँ, खाली जगह को भरिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है लाभदायक या फायदेमंद। आइए अब मैं 53 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। मेरा प्रश्न है, कवि अपनी लंबी कविता को किसका रूप देने की बात सोचता है? जी हाँ, सही उत्तर है किसी कहानी का। 54 नंबर का प्रश्न है, कवि अपने मित्रों के सामने क्या सिद्ध करना चाहता है? जी हाँ, सही उत्तर है वह अयोग्य नहीं है और रुपये भी कमा सकता है। आइए अब मैं 55 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। प्रश्न है, लेखक ने कविता में जिस बंगले की बात कही है उसका क्या अर्थ है? जी हाँ, सही उत्तर है लाभ लोभ की अर्थवादनी सत्ता का प्रतीक है। आइए अब मैं 56 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। मेरा प्रश्न है, लेखक को साहित्य के क्षेत्र में आज कौन सा संकट दिखलाई दे रहा है? जी हाँ, सही उत्तर है चरित्र का संकट, यानी चारित्रिक संकट। आइए अब मैं 57 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। मेरा प्रश्न है, मुक्तिबोध की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? सबसे बड़ी परेशानी क्या है? जी हाँ, सही उत्तर है कविता लिखकर जल्दी खत्म करने की कला या छोटी कविता लिखने की कला नहीं आती है। कविता लिखकर जल्दी खत्म करने की कला, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, छोटी कविता लिखने की कला लेखक को नहीं आती है। आइए अब मैं 58 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। प्रश्न है, खाली जगह को भरिए। जी हाँ, प्रश्न है, कविता लंबी होने पर कविता का प्रकाशन डैश में मुश्किल होता है। प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है मासिक पत्रों में। तो पूरा वाक्य हो जाएगा, कविता लंबी होने पर कविता का प्रकाशन मासिक पत्रों में मुश्किल होता है। आइए अब मैं 59 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। मेरा प्रश्न है, खाली जगह को भरिए। ध्यान दीजिएगा, इस बार ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जी हाँ, मेरा प्रश्न है, रिव्यू करना कवि के अनुसार डैश से खेलना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, सही उत्तर है आग। तो पूरी पंक्ति होगी, रिव्यू करना कवि के अनुसार आग से खेलना है। आइए अब मैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न पढ़ता हूं, यानी 60 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूं। मेरा प्रश्न है, लेखक ने एक बार किताबों की समीक्षा आखिर क्यों की थी? जी हाँ, सही उत्तर है अधिकारियों के दबाव में आकर। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लेखक ने एक बार कविताओं की समीक्षा अधिकारियों के दबाव में आकर की थी। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से मुक्तिबोध द्वारा रचित एक लंबी कविता का अंत शीर्षक निबंध से संबंधित कई छोटे छोटे प्रश्न उत्तर बन रहे हैं, इसे आपने बड़ी आसानी से प्राप्त कर लिया है, जो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तथा समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।